तो हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ श्रृंगार रस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लक्षण। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, हमसे क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से पूछता है कि लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो लक्षण लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और एक उदाहरण देंगे तो उसका भी हमें 1 नंबर मिलेगा। टोटल हमें यहाँ से 2 अंक मिलेंगे। ठीक है भैया, तो अब हम लिखेंगे लक्षण। तो लक्षण में नायक नायिका के चित्त में रति नामक, तो इसका अर्थ क्या होगा? नायक को इंग्लिश में कहते हैं हीरो और नायिका को इंग्लिश में कहते हैं हीरोइन। ठीक है, के चित्त, चित्त का अर्थ हुआ दृष्टि। ठीक है, में रत, रत का अर्थ हुआ प्रेम। तो कोई नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के चित्त का मतलब हुआ दृष्टि, में रत, रत का अर्थ हुआ प्रेम। नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तब श्रृंगार रस प्राप्त होता है। ठीक है भैया, तो ये हमारा क्या हो गया? लक्षण हो गया। तो अब हम उदाहरण को देख लेते हैं। तो कहात, कभी कहता है नटत नहीं करती है। कौन नहीं करती है? नायिका। ठीक है, या प्रेमिका कह लिया जाए या हीरोइन कह लिया जाए। तो प्रेमिका नटत नहीं करती हैं। रिझत वो रिसियाती भी हैं। खिजत वो खिसियाती भी हैं। मिलत वो मिलने की चेष्टा भी करती हैं। खिलत वो खिलती हैं या प्रफुल्लित होती हैं। लज्जात, इसमें उनको लज्जा भी आता है। ठीक है, और भरे भवन में करत हैं, वो भरे भीड़ में नैनन ही सब बात। जो प्रेमी और प्रेमिका हैं और जो नायक और नायिका हैं, वो भरे भीड़ में आंखों ही आंखों से बात करते हैं, जिसको किसी को पता नहीं चलता है। ऐसी अवस्था का कवि ने इस पंक्ति में वर्णन किया है। ठीक है भैया, तो आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे स्पष्टीकरण, तो मैं आपको समझने के लिए बता देता हूं। आपको बोर्ड एग्जाम में स्पष्टीकरण नहीं लिखना है। मैं नहीं लिखना है, क्यों कह रहा हूं? आप देख सकते हैं, सिंपली जितना हमसे पूछा है हमें उतना ही करना है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि लक्षण और एक उदाहरण, हमें सिंपली लक्षण और उदाहरण लिख देना है और यहाँ से 2 अंक लेकर हमें आगे बढ़ जाना है। लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता देता हूँ, है ना, और आप लिखना मत। ठीक है भैया, तो इसका अस्थाई भाव क्या होगा? तो इसका अस्थाई भाव रति। रति का अर्थ हुआ प्रेम। तो अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है ना? तो अस्थाई भाव का मतलब होता है कि ये खुद में ही अस्थाई होता है, खुद में विद्यमान होता है ये भावनाएं। ठीक है, प्रेम जब किसी को हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो क्या होता है? प्रेम जागृत हो जाता है। वो दिखता नहीं कि देख प्रेम को लिए आ रहे हैं, अभी हमको देंगे, नहीं, वो खुद में क्या होता है? अस्थाई होता है। ठीक है भैया, और आश्रय, और आश्रय का अर्थ क्या हो गया कि किसके हृदय में ये जो प्रेम है वो किसके हृदय में उत्पन्न होता है? तो प्रेमिका। आलंबन किसके कारण होता है? ठीक है, आलंबन का अर्थ हो गया कि किसके कारण होता है, तो प्रेमी। ठीक है, तो प्रेमी के कारण होता है। ठीक है, जो आश्रय का अर्थ हो गया कि किसके हृदय में होता है, तो प्रेमिका। आलंबन किसके कारण होता है? तो प्रेमी के कारण। ठीक है, क्या? प्रेम। ठीक है, और अनुभव का अर्थ क्या होता है भैया कि जब कोई प्रेमी या प्रेमिका आंखों ही आंखों से बात करते हैं तो वो उस समय क्या अनुभव करते हैं? ठीक है, कहते हैं ना कि वो नैन सुख ले रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे बातें करते हैं लोग, तो नेत्रों का वो सुख, ठीक है, अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, संचारी भाव, संचारी भाव का अर्थ क्या हो गया? हर्ष, उत्सुकता। जो छोटे छोटे मन में विचार उत्पन्न होते हैं वही क्या है? संचारी भाव। जैसे जब 2 प्रेमी प्रेमिका आंखों ही आंखों से बात करते हैं तो उनके मन में होता है अभी मिलेंगे, है ना, वो मिलने की चेष्टा करते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे मन में, है ना, उनको खुशी होती है उन चीज़ों से। ठीक है, उत्सुकता होती है, तो ये क्या है? छोटे छोटे मन में विचार आते हैं, तो वही क्या है? संचारी भाव। और उद्दीपन, उद्दीपन का अर्थ हो गया कि आग में घी डालना। ठीक है, जैसे आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, क्या है? मिलत, खिलत, लजियात, ये सारी एक्टिविटी क्या है? प्यार को और बढ़ावा देती है। ठीक है, प्रेम को और उकसाती है ना, उत्सुकता देती है। उद्दीपन का अर्थ क्या हुआ? आग में घी डालना, मतलब बातें करने की लालसा। ठीक है।